तो फाइनली जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस न्यू वीडियो में। आज हम अर्थशास्त्र को पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला अपना जो पार्ट रहेगा उसमें रहेगा कि अर्थशास्त्र है क्या। आखिरकार अर्थशास्त्र को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, अर्थशास्त्र की हिस्ट्री क्या है, अर्थशास्त्र को किसने प्रारंभ किया है, किसने नहीं किया। इन सब विषयों की विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आपको कोई न्यू जानकारी पता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए जानते हैं। देखो, अर्थशास्त्र सबसे पहले तो दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थशास्त्र जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका अर्थ, पहला है आपका पहला है आपका अर्थ और दूसरा है आपका शास्त्र। तो अर्थ तो सभी भाई जानते होंगे कि अर्थ का तात्पर्य होता है अपनी धरती या ऐसी जगह जिस पर मनुष्य क्रियाएं होती हों। ठीक है, मनुष्य क्रियाएं होती हों। ठीक है, विद एग्जाम्पल मान लो हम धरती पर रहते हैं तो इसे हम अर्थ कहेंगे। ठीक है, अर्थ बहुत बड़ा मतलब रखता है। अर्थ का कई जगह कहीं कहीं पर अलग अलग प्रयोग होता है। शास्त्र का तात्पर्य है तो आप जानते होंगे एक ऐसा शास्त्र जिसमें संपूर्ण लिखावट रहती है, उसकी प्रारंभ से लेकर अंत तक उसे हम शास्त्र कहते हैं। तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिरकार अर्थशास्त्र है क्या। तो अर्थशास्त्र में उसके शब्दों का भेदन करने के बाद जो हमें अर्थ निकल कर आया, उसका मतलब ये निकला कि अर्थशास्त्र का तात्पर्य ये है कि वह क्या है, मनुष्यों के बारे में उसका अध्ययन है, मनुष्य के व्यवहारों के बारे में उसका अध्ययन है। ओके, चलिए नेक्स्ट मान लीजिए, अब आपके पास सवाल उठेगा कि अर्थशास्त्र के रचयिता सबसे पहले कौन है। अर्थशास्त्र के रचयिता सबसे पहले कौन है, रचयिता कौन है। तो इस सवाल का जवाब आपके पास आता है इनके बारे में। इन्हें आपने अवश्य देखा ही होगा। ये उंगली बता रहे हैं। उंगली का तात्पर्य है कि ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं करो। ठीक है, इनका नाम मैं बता दूं आपको, कौटिल्य अर्थशास्त्र सबसे पहला अर्थशास्त्र है। देखिए, कौटिल्य इनका नाम नहीं था, इनका नाम था विष्णुगुप्त। ये एक आचार्य थे। ठीक है, एक बार क्या हुआ आपको हम विस्तारपूर्वक समझाते हैं कि एक बार इनके पास में निमंत्रण आया घनानंद मगध के सम्राट घनानंद ने इन्हें इन्वाइट किया भोजन के लिए, इन्हें बुलाया, ये गए। परंतु घनानंद ने क्या किया कि इन्हें भोजन नहीं कराया और इनकी बेइज्जती भी की और इन्हें कारागार में डाल दिया। घनानंद को इन्होंने किसी शास्त्रास्त्र में हराया था, इसका बदला लेने के लिए इसने ऐसा किया। थोड़ा वह क्रूर भी था, पापी भी था, भ्रष्टाचारी भी था। इन सब बातों का उसने बदला लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन आचार्य को कालकोठरी में डाल दिया। कालकोठरी में डालने के बाद में जब ये आचार्य आज़ाद होकर निकले, अपनी सजा काट कर निकले, तो उन्होंने अपनी शिकाएं खोलकर एक प्रतिज्ञा की, जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, किसका, घनानंद का, तब तक मैं अपनी शिकाएं नहीं बांधूंगा। ये उन्होंने एक प्रतिक्रिया की। समझ में आया? उन्होंने कहा कि जब तक मैं अपनी शिकाएं नहीं बांधूंगा तब तक तेरा संपूर्ण सर्वनाश नहीं कर देता। फिर क्या हुआ, देखो, अब इन्हें वहीं के एक पूर्व राजा का पुत्र चंद्रगुप्त मिल गया। चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मिल गया। चंद्रगुप्त ने क्या किया, इनसे पहले तो शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन बाद में इससे इन आचार्य ने उन्होंने पूरी शिक्षा दी। ठीक है, उसे बड़ा किया और उसे युद्ध कर घनानंद को हराया और मगध पर विजय प्राप्त की। आपको पता होगा चंद्रगुप्त चक्रवर्ती सम्राट थे, वो इन्हीं के कारण थे। पूरा पृथ्वी के राज्यों को जीतने के बाद जब उसने एक राज्य बना लिया तो उसे उनमें शासन करने में दिक्कत आने लगी। तब उसने ये कौटिल्य आचार्य से कहा कि एक मुझे ऐसी विषय बना करके दो जिसमें संपूर्ण लिखी हो कि किस प्रकार राजा को कर्तव्य करने चाहिए, किस प्रकार राजा या सेना या प्रजा का क्या क्या कर्तव्य होता है। तब इन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र रचा, जिसका नाम इन्होंने रखा था कौटिल्य अर्थशास्त्र। समझ में आई बात? कौटिल्य अर्थशास्त्र नाम रखा था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इन्होंने राजा के कर्तव्य बताए थे, सेना के कर्तव्य बताए थे, सेनापति के कर्तव्य बताए थे, सभी प्रजा के कर्तव्य, उन्होंने राजा के साथ कर्तव्य बताए थे। इस प्रकार से उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित रूप से बताया था। इसके आधार पर चंद्रगुप्त ने संपूर्ण राज्यों पर अपना हुकूमत कायम रखा। ठीक है, इसी अर्थशास्त्र को प्राचीन समय में राजनीतिक कार्यों में जोड़ा गया। लेकिन जैसे ही 1700 के लगभग ईस्वी आई, तब हमें याद आता है एडम स्मिथ को। इन्हें एडम स्मिथ को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र के पिता भी उपाधि दी जाती है, अर्थशास्त्र के जनक भी इन्हें उपाधि दी जाती है। ठीक है, क्या क्या किया जाता है भैया, पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। इन्हें एडम स्मिथ ने क्या किया कि 1776 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था राष्ट्रों के धन, वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशन, हिंदी में था उसका नाम राष्ट्रों का धन। इस पुस्तक ने कयामत ढा दी थी। इसने राजनीति से अलग होकर धन कमाने के विषय में इन्होंने बताया था। इसलिए इन्हें और इनसे कई सारे अर्थशास्त्री एक्सपीरियंस भी लिया, उन्होंने इनसे शिक्षा भी ली और उनके मार्गदर्शन पर कार्य भी किया। इनमें नाम था डेविड रिकार्डो, मार्ल्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे। चूँकि जो एडम स्मिथ थे वह इंग्लैंड या अमेरिका के होंगे, शायद मैं कन्फर्म नहीं हूँ, इंग्लैंड या अमेरिका के वो थे। ठीक है, इतना हो गया, ये हमारे एडम स्मिथ में ही हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इतना होने के बाद में मॉडर्न अर्थशास्त्र, आप जानते हैं मॉडर्न अर्थशास्त्र के आपके पास में 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका माइक्रो, दूसरा होता है आपका मैक्रो, तीसरा होता है आपका इंटरनेशनल
इंटरनेशनल। चौथा होता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यही आपके 4 टॉपिक होते हैं, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और वृद्धि एवं विकास। ये 4 पार्ट होते हैं, इन्हीं के आधार पर आप अर्थशास्त्र जब एमए में करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितने सारे हमारे पार्ट हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।